नमस्ते सभी को चैनल पर वापस स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको चरण दर चरण दिखाने जा रहा हूं कि एक पेशेवर वेबसाइट कैसे बनाएं। मैं आपको दिखाऊंगा कि अपना डोमेन कैसे प्राप्त करें, अपनी वेबसाइट कैसे सेट करें, अपनी साइट को कैसे डिज़ाइन करें और इस साइट को जितनी जल्दी हो सके बनाने के लिए एआई जैसे कुछ अन्य टूल्स का उपयोग कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो के साथ अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो है इस वेबसाइट को बनाने के लिए एक जगह ढूंढना। अब जो हम सुझाव देते हैं उसका उपयोग करने के लिए उसे होस्टिंगर कहा जाता है। आप इसे चेक करने के लिए hostinger.com सेंट्रल पर जा सकते हैं और इसके दो कारण हैं कि हमें ये वास्तव में पसंद है। पहला, सबसे पहले उत्पाद शानदार है। ये एक वेबसाइट बनाने का वास्तव में अद्भुत तरीका है, लेकिन साथ ही इसकी कीमत को हराना लगभग असंभव है। तो लगभग 2.5 प्रति माह, शायद $3 या $4 प्रति माह के करीब इस वीडियो को देखने के समय पर निर्भर करता है, आप एक पेशेवर वेबसाइट को चालू कर सकते हैं। यह अब तक की सबसे अच्छी कीमत है जो मैंने कभी देखी है। और अगर आप इसे वेक्स या स्क्वायरस्पेस जैसी किसी चीज़ से तुलना करते हैं तो वे अन्य वेबसाइट बिल्डर $20 या $30 प्रति माह तक हो सकते हैं। तो हमें होस्टिंगर वास्तव में पसंद है। हम अपनी सभी साइटें उन पर बनाते हैं। तो मैं इसका लिंक नीचे विवरण में छोड़ दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाएं तो यहाँ एक सहबद्ध लिंक है। तो आप जानते हैं ये चैनल की मदद करता है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं ये बस इस चैनल का समर्थन करता है और हमें आपके लिए और अधिक मुफ्त वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इस साइट को कैसे बनाना है। तो एक बार फिर आप hostinger.com सेंट्रल पर जाते हैं और फिर हम बस स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और हमारे पास हमारी वेबसाइट के लिए कुछ अलग अलग विकल्प स्तर हैं। तो हम प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड स्टार्टअप या क्लाउड प्रोफेशनल प्लान प्राप्त कर सकते हैं और ये सब 3.49 प्रति माह के लिए हमें 100 वेबसाइटें मिल रही हैं जिन्हें हम इस पर बना सकते हैं। हमारी साइट पर 1 लाख मासिक विजिट हो सकते हैं। तो चाहे आप एक ब्लॉग बना रहे हों या एक व्यक्तिगत वेबसाइट या अपनी फोटोग्राफी व्यवसाय के लिए वेबसाइट या अपनी शादी के लिए, ये सब कुछ यहाँ समाहित है। ये आपको ऐसा करने में मदद करेगा और जब आप बिजनेस प्लान के लिए साइन अप करते हैं तो आपको एक मुफ्त डोमेन भी मिलता है। तो यही है जिसे मैं चुनने जा रहा हूँ। आप निश्चित रूप से प्रीमियम प्लान के लिए भी जा सकते हैं। आपको उतनी सुविधाएं नहीं मिलेंगी जितनी आपको बिजनेस प्लान के साथ मिलेंगी और ये बहुत ही शानदार कीमत पर है। तो मैं उसी के साथ जाने वाला हूँ। मैं चूज प्लान पर क्लिक करने जा रहा हूँ और हमारे पास आपके लिए एक विशेष छूट कोड भी है। यदि आप चेकआउट करते समय सेंट्रल देन टाइप करते हैं तो आप वास्तव में लगभग 10% बचा सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ ले लूँगा। अप्लाई पर क्लिक करें और आप यहाँ देखेंगे कि यह 48 महीने के प्लान के लिए है। ये आप इसे टॉगल कर सकते हैं और 24 महीने का प्लान प्राप्त कर सकते हैं। आप 12 महीने का प्लान भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से लंबे समय वाला प्लान लेने की सिफारिश करूंगा क्योंकि आप लंबे समय के लिए वास्तव में अच्छी डील को लॉक कर रहे हैं। तो 48 महीने, हमारी कुल लागत $3.13 आती है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा करने जा रहा हूं और चलिए अगले चरण पर बढ़ते हैं। तो अब मैं होस्टिंगर के साथ एक खाता बना रहा हूं। मैं इसे जल्दी से कर लूंगा और हम यहाँ अगले चरण पर बढ़ेंगे। और फिर मैं अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज कर रहा हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करने जा रहा हूँ। भुगतान हो गया। मैंने 12 महीने के प्लान का निर्णय लिया और फिर हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं। और अब यह दिलचस्प हो जाता है। हम अपनी साइट बनाना शुरू करने जा रहे हैं ताकि वे इस प्रक्रिया में हमारी मदद कर सकें। होस्टिंगर को पसंद करने का एक और कारण, वेबसाइट अपने लिए बना रहा हूं। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करने जा रहा हूं। वे हमसे यहाँ कुछ सवाल पूछेंगे और अगर आपके पास पहले से एक वेबसाइट है तो आप उसे माइग्रेट कर सकते हैं। वे इसमें आपकी मदद करेंगे। अगर आपके पास एक डेवलपर है तो आप उन्हें बस इसका एक्सेस दे सकते हैं या हम अभी अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। शायद यही कारण है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अब हम एक वर्डप्रेस खाता बनाने जा रहे हैं। ये काम करने का तरीका यह है कि इसे बहुत जटिल ना बनाएं, लेकिन होस्टिंगर वर्डप्रेस फ्रेमवर्क पर आधारित है। आपने शायद वर्डप्रेस वेबसाइटों के बारे में सुना होगा, इसलिए हमें वर्डप्रेस खाता और होस्टिंगर खाता दोनों रखने होंगे। तो मुझे अभी ये करने दें और मैं इसे बनाने जा रहा हूं और मैं अगला पे क्लिक करने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास एआई के साथ एक वेबसाइट बनाने का विकल्प है या पहले से निर्मित वेबसाइटों और थीम्स में से चुनने का। हम एक खाली साइट भी बना सकते हैं। यदि आप पहले से जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, मैं वास्तव में एआई का उपयोग करके मेरे लिए एक वेबसाइट बनवाने जा रहा हूं और मैं अगला पर क्लिक करने जा रहा हूं और फिर हमें अपना डोमेन नाम सोचना होगा। इस उदाहरण के लिए शायद मैं वानिकी के बारे में एक ब्लॉग शुरू कर रहा हूं और मुझे पेड़ों के बारे में बात करना पसंद है। तो शायद हम कहेंगे कि यह नेट्स फॉरेस्ट्री गाइड जैसा है। यहाँ एक त्वरित सुझाव, डोमेन के लिए मैं वास्तव में .com लेने की सिफारिश करूंगा। या .xyz या आप जानते हैं, लाइव या कुछ और अजीब के मुकाबले बहुत अधिक विश्वसनीय होता है। यदि आप .com प्राप्त कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। यदि नहीं तो आप जानते हैं, ऐसा कोई खोजने की कोशिश करें जो काफ़ी परिचित लगे।
और हमेशा अपने डोमेन को यथासंभव छोटा रखने की कोशिश करें। आप नहीं चाहेंगे कि यह 100 अक्षरों जितना लंबा हो, ये बस बहुत लंबा है और ये लोगों को थोड़ा संदेहास्पद बना देगा। वे सोचेंगे कि यह किसी मैलवेयर लिंक या कुछ और जैसा है। तो नेट का फॉरेस्ट्री गाइड ये काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अगला पर क्लिक करने जा रहा हूँ और अगर हम 12 महीने की योजना या उससे अधिक लेते हैं तो हमें यह डोमेन नाम पहले वर्ष के लिए मुफ्त मिलता है और इसलिए हमें अपने डोमेन को पंजीकृत करना होगा। मैं यहाँ अपने लिए और जानकारी दर्ज करने जा रहा हूँ और पंजीकरण समाप्त करें पर क्लिक करूंगा। तो अब यह हमारे लिए हमारा डोमेन पंजीकृत कर रहा है और फिर हम इस वेबसाइट को बनाना शुरू कर सकते हैं। अब होस्टिंगर के पास दुनिया भर में डेटा सेंटर भी हैं, तो आप उस डेटा सेंटर को चुनना चाहेंगे जो आपके सबसे करीब हो। मैसाचुसेट्स एक अच्छा विकल्प लगता है या आपके दर्शकों के सबसे करीब। जैसे अगर आप भारत में हैं लेकिन आप अमेरिका के लिए एक ब्लॉग बना रहे हैं तो मैं फिर भी सलाह दूंगा कि आप अपने सर्वर को संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनें। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है मैसाचुसेट्स, और अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। ये एक अच्छा समय है उठने का, एक ब्रेक लेने का, थोड़ा घूमने का, एक कप कॉफ़ी लेने का, 1 या 2 मिनट में वापस आने का और हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और हम अपने रास्ते पर होंगे। तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह है हमारी साइट के बारे में कुछ जानकारी दर्ज करना ताकि एआई हमें इसे बनाने में मदद कर सके। तो मेरे ब्लॉग का नाम है नेथ का फॉरेस्ट्री गाइड। वेबसाइट का प्रकार एक ब्लॉग है, लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं यदि आप एक पोर्टफोलियो या एक एफिलिएट मार्केटिंग साइट बना रहे हैं तो अपने लिए प्रासंगिक विकल्प चुनें। मेरा बस एक मज़ेदार ब्लॉग है जिसे मैं बनाना चाहता हूं और फिर अपनी साइट का वर्णन करें। तो मैं बस इसे दर्ज करने जा रहा हूं और मैंने इसे टाइप कर दिया है। या आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी साइट के लिए यहाँ एक विवरण भी बना सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि आपके लिए वास्तव में क्या बनाना है, और फिर हम बस क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो एआई ने हमारे लिए यह वेबसाइट बनाई है और यह एक शानदार मूल रूप से एक ढांचा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और मुझे वास्तव में यह पसंद है बस मेरे व्यक्तिगत फॉरेस्ट्री ब्लॉग के लिए। और अब हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम इसमें जाकर इसे संपादित कर सकते हैं, इसे अनुकूलित कर सकते हैं, तस्वीरें बदल सकते हैं, कुछ शब्द बदल सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार कुछ चीज़ों को इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से खाली स्लेट से शुरू करने से बेहतर है। तो बहुत सारी चीज़ों को संपादित करना वास्तव में आसान है, लेकिन अगर आप जटिल चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भ्रमित भी कर सकता है। लेकिन उदाहरण के लिए अगर हम कुछ शब्द बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ बहुत आसानी से ऐसा कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट को बदलना कितना आसान है। ये होम पेज पर है। हमारे पास, आप जानते हैं, हमारे पास होम है, हमारे पास ब्लॉग है, हमारे पास गाइड्स हैं। हम इससे भी ऊपर जाकर बदल सकते हैं। अगर हम ऊपर जाकर एडिट पेजेस पर क्लिक करते हैं तो हम चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। शायद हम संपर्क वाला नहीं चाहते, हम उसे बस हटा सकते हैं। ओके पर क्लिक करें और यह संपर्क पेज को हटा देगा। शायद हम एक नया जोड़ना चाहते हैं, हम बस नया पेज बनाएं पर क्लिक कर सकते हैं और वहां एक नया बना सकते हैं, इस तरह। अब यहाँ मैं आपको 2 बड़ी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप ऊपर बाएं कोने में जाते हैं तो आपको वहाँ एक प्लस दिखाई देगा, एक नीला प्लस। उस पर क्लिक करें और इस तरह से आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी कस्टमाइजेशन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम छवियां जोड़ना चाहते हैं या हम एक वीडियो या बटन जोड़ना चाहते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ वन विशेषज्ञता के नीचे एक बटन डालना चाहते हैं, हम यहाँ इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर सकते हैं और फिर हमें बस इतना करना है कि हम बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ये वहाँ एक बटन जोड़ देता है और हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम कहेंगे जैसे अभी शामिल हों, सही, एर बूम, हमने बस ऐसा किया और हम वास्तव में बटन को किसी चीज़ से लिंक कर सकते हैं, जैसे कि किसी अन्य पेज से, हमारे ब्लॉग से या एक अलग वेबसाइट से भी। तो ये कुछ इस तरह से काफ़ी सीधा है और इसलिए जैसे अगर हम यहाँ एक छवि डालना चाहते हैं तो हम बस, हमारे पास यह नया ब्लॉक है, हम छवि तक नीचे जा सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर से एक फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं और उसे वहीं डाल सकते हैं। तो ये संपादन के मूल बातें हैं। अगर आप कुछ बड़े बदलाव करना चाहते हैं जैसे पैटर्न, उदाहरण के लिए हम ऐसा पैटर्न पर क्लिक करके कर सकते हैं और हम, आप जानते हैं, एक बड़ा जैसे अधिक फॉर्मेट बदल सकते हैं। अगर हम फुटर, हेडर, समग्र पाठ भी बदलना चाहते हैं तो हम वास्तविक पाठ को बदल सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट के लिए संपादन के दृष्टिकोण से हमारे पास उपलब्ध कई अलग अलग विशेषताएं हैं। अब यहाँ भी है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण होने वाला है। नीचे दाईं ओर एक छोटी सी चीज़ है जो कहती है एआई से पूछें। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपकी मदद करेगा। अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपके पास कोई विशेष चीज़ कैसे करें इस पर सवाल है और आपको नहीं पता कि किससे पूछें, ये एक जीवन रक्षक है। क्योंकि जब मैंने लगभग 10 साल पहले वेबसाइट बनाना शुरू किया था तो पूछने के लिए कोई नहीं था और वास्तव में साइट बनाना बहुत ही कठिन होता था। बस एक और कारण है कि मुझे होस्टिंगर वास्तव में पसंद है। अब समय समय पर ऊपर दाईं ओर जाकर सेव पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं ये ज़रूरी नहीं कि ऑटो सेव करता हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्लॉग लेख कैसे जोड़ें। मान लीजिए कि हम अपने ब्लॉग पर जाना चाहते हैं, हम यहाँ एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारी ब्लॉग पेज है। अब हम यहाँ लेखों को संपादित कर सकते हैं या हम वास्तव में इसे करने के लिए वर्डप्रेस पर जा सकते हैं। मैं कहूँगा कि इसे करना थोड़ा आसान है,
तो अगर आप वेबसाइट सेटअप जैसी किसी चीज़ पर क्लिक करते हैं तो यह वास्तव में आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ले जाएगा। अब मुझे पता है कि यह थोड़ा भ्रमित कर सकता है, लेकिन एक बार फिर आप हमेशा नीचे जाकर एआई से कुछ मदद मांग सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे आपको तुरंत यहाँ क्यों नहीं ले जाते, क्योंकि उनके पास यहाँ कुछ बहुत ही सहायक वीडियो भी हैं जो आपको अपनी वेबसाइट को और अधिक कस्टमाइज करने का तरीका दिखाते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम एक नया ब्लॉग लेख जोड़ना चाहते हैं। हम पोस्ट्स पर जा सकते हैं, है ना, और हम नया पोस्ट जोड़ें पर बस क्लिक कर सकते हैं। तो हम नया पोस्ट जोड़ें पर क्लिक करते हैं और अब हम अपने ब्लॉग लेख को दर्ज कर सकते हैं। हम से इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं और फिर हम प्रकाशित करें पर क्लिक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं न्यूयॉर्क में लकड़ी के लिए सबसे अच्छे पेड़ों के बारे में एक ब्लॉग लेख बना रहा हूँ, और फिर मैं अपना ब्लॉग यहीं लिख सकता हूँ, या मैं इसे कहीं से भी जैसे गूगल डॉक से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। हम और अधिक शीर्षक जोड़ सकते हैं, हम पैराग्राफ जोड़ सकते हैं, और होस्टिंगर ने एक एआई कंटेंट क्रिएटर भी बनाया है। तो यहाँ हम बस कह सकते हैं, हे होस्टिंगर, क्या आप न्यूयॉर्क में लकड़ी के लिए सबसे अच्छे पेड़ों पर एक लेख बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि यह एक विश्वसनीय स्रोत की तरह हो और हम चाहते हैं कि यह मध्यम लंबाई का हो, ठीक है। और हम उन्हें हमारे कंटेंट के अंदर छवियां जोड़ने के लिए भी कह सकते हैं। कंटेंट बनाने पर क्लिक करें। इस ब्लॉग को बनाने की मेरी इच्छा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से चीज़ों के बारे में लिखना चाहता हूं। अगर आप चीज़ों को तेज़ी से करना चाहते हैं तो आप एआई का उपयोग कर सकते हैं। कोआला एआई नामक एक एआई लेखक है, मैं इसका लिंक नीचे विवरण में दूंगा। यह वास्तव में विचारशील ब्लॉग लेख लिखने के लिए चैट जीपीटी से कहीं बेहतर है, जो गूगल पर रैंक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ होस्टिंगर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है, उन्होंने हमारे लिए पूरा लेख बहुत तेज़ी से लिखा। ये शानदार है। तो मैं बस इस कंटेंट का उपयोग करने पर क्लिक कर सकता हूं और इसे अपना पहला लेख के रूप में प्रकाशित कर सकता हूं, और यह सब करने में मुझे लगभग 30 सेकंड लगे, जो वास्तव में बहुत अच्छा है। तो बस प्रकाशित करने पर क्लिक करें और अब पोस्ट लाइव है। अब यह हमारी साइट का पूर्वावलोकन है। हम देख सकते हैं कि यह काफ़ी अच्छा दिखता है, और इसलिए यह हमारी वेबसाइट की मूल बातें हैं। अब अगर हम कभी खो जाते हैं तो हम बस यहाँ ऊपर जा सकते हैं और हमारी वेबसाइट के नाम पर क्लिक कर सकते हैं, और यह हमें वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ले जाता है। अब अगर आप कभी खो जाते हैं और अपनी साइट को बनाने के लिए वापस कैसे जाएं, इस पर भ्रमित होते हैं, तो आप login.wordpress.org पर जा सकते हैं, और यह आपको इस प्लेटफॉर्म में लॉगिन करने में मदद करेगा जहां आप मूल रूप से अपनी साइट चला रहे हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच है। आपकी वेबसाइट को प्रबंधित करने के लिए आपके पास 2 अलग अलग खाते हैं। तो पहला है वर्डप्रेस डैशबोर्ड। तो हम यहाँ ऊपर जा सकते हैं और इस पर क्लिक कर सकते हैं, और ये हमें हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाएगा। इसके साथ परिचित हो जाएं। यही वह तरीका है जिससे आप पेज जोड़ेंगे, नए ब्लॉग पोस्ट जोड़ेंगे, टिप्पणियों का प्रबंधन करेंगे और अपनी वर्डप्रेस साइट पर जोड़ने के लिए समग्र थीम और प्लगइन्स को बदलेंगे। और फिर होस्टिंगर भी है। तो अगर हम बाईं ओर जाएं और होस्टिंगर पर क्लिक करें तो यहाँ पर उनके पास कुछ संसाधन हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में अपने डोमेन का प्रबंधन करना चाहते हैं और आप, जैसे कि आप जानते हैं, शायद एक नई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो होस्टिंगर पर क्लिक करने के बाद आप दाईं ओर जा सकते हैं और गो टू होस्टिंगर पर क्लिक कर सकते हैं, और यह आपको एच पैनल पर ले जाता है। ये hpanel.hostinger.com है, और यहाँ पर आप अपने डोमेन जैसी चीज़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। आप अपनी साइट, गति और प्रदर्शन देख सकते हैं। इसके साथ हमें अपने डोमेन को पंजीकृत करने के लिए अपने ईमेल को सत्यापित करना होगा। तो निश्चित रूप से अपने ईमेल में जाएं और उसे सत्यापित करें ताकि आपकी साइट वास्तव में लाइव हो सके। और यहाँ से हम नए डोमेन खरीद सकते हैं, हम एक ईमेल खाता सेट कर सकते हैं, हम बिलिंग बदल सकते हैं, और अगर हम और अधिक बनाना चाहते हैं तो हम और भी वेबसाइटें जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट बनाने की मूल बातें हैं। आप हमेशा जा सकते हैं और अपनी साइट को देख सकते हैं, और आप इसे बहुत जल्दी, बहुत आसानी से संपादित कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ मूल्य मिला होगा। मुझे पता है कि ये छोटा है। हमारे पास एक लंबा ट्यूटोरियल भी है, यह लगभग 1 घंटे का है, जो आपको वेबसाइट बनाने के और अधिक विवरण दिखाता है। लेकिन मैं आज आपको यहाँ आपकी साइट सेट करने की मूल बातें दिखाना चाहता था। तो देखने के लिए धन्यवाद। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं सभी से भविष्य के किसी वीडियो में मिलूंगा।